देखो बाबू, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। सीयूईटी का जब भी आप लोग पेपर दोगे ना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसका फॉर्म फिल करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आप लोगों को डिटेल में समझना होगा। मुझे नहीं पता है कि आज के रील के जमाने में, आज के शॉर्ट्स वीडियो के जमाने में आप लॉन्ग वीडियो कितना देख पाओगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा। आपके अंदर अगर पेशेंस है, आपको सही गाइडेंस चाहिए, सही बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा आप देखो, समझने की कोशिश करो। 23-27 हो रहा है, यहाँ पे फोकस करो। यानी रात के 11:30 बज रहे हैं, ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज, क्लासेस ऑनगोइंग हैं। अगर आप म्यूजिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो फिर भी वक्त निकाल के आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे पता है थोड़ी देर हुई है, लेकिन देर अब भी नहीं हुई। क्यों देर नहीं हुई है? क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेहतरीन विश्वविद्यालय का अभी तक इंफॉर्मेशन बुलेटिन तक नहीं आया है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि आपको फॉर्म फिल करते हुए थोड़ी भी जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि बीएचयू में पिछली बार संगीत में ग्रेजुएशन को लेके कुछ बदलाव हुए थे। इस बार वो बदलाव में क्या और बदलाव होंगे, उसके ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा। होंगे नहीं होंगे ये भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी है नहीं। लेकिन फिर भी जो बदलाव हो सकते हैं और जो बदलाव नहीं भी हो सकते हैं, वो दोनों को मैं जानता हूं। सारी चीजों को डिटेल में समझाऊंगा आपको। एक बार आप चीजें समझ जाओगे, आप फॉर्म कभी गलत फिल नहीं करोगे। एक बार आप चीजें समझ जाओगे, आपको काउंसलिंग में कभी इशू नहीं होगा। आराम से पूरा वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। शुरुआत में करूंगा। इस वीडियो में मैं फॉर्म फिलअप का एक गाइड लेके आया हूं। मैं आपको फॉर्म पूरा फिलअप करके नहीं बताऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं। क्यों 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 कोई मतलब नहीं है? ऑलरेडी हजारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, सब बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। संगीत में कुछ अलग चीजें हैं नहीं, बस क्या अलग है, कॉम्बिनेशन अलग पे ध्यान देना है। क्या अलग है, यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको समझाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आपके पास 12th से म्यूजिक है, बहुत अच्छी बात है। 12th से म्यूजिक नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्लोमा है, बहुत अच्छी बात है। 12th से म्यूजिक नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तब भी आप ग्रेजुएशन में म्यूजिक कर सकते हो, ग्रेजुएशन म्यूजिक से कर सकते हो। ये सारी चीजों पे आज मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग क्लासेस के बारे में हमेशा से पूछते रहते हो कि क्लासेस का क्या सीन है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑनगोइंग कितने सारे क्लासेस चल रहे हैं। समय बिल्कुल पिछले 10 दिनों से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी समय निकाल के आपके लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूं, ठीक है। फिलहाल के लिए क्लासेस जो हैं एप्लीकेशन पे 15 जनवरी से शुरू हो रही हैं, ठीक है। एडमिशन कह सकते हैं या बैच जो है अवेलेबल हो चुका है एप्लीकेशन पे। वोकल इंस्ट्रूमेंटल की बात करें या तबला परक्यूशन की बात करें, दोनों के लिए अब आपको एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो सीयूईटी का ऑप्शन आएगा, उसके अंतर्गत ये दोनों कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। अभी इन कोर्सेज पे 15% का डिस्काउंट है। आप जाएंगे, डिस्काउंट कूपन पे अप्लाई करेंगे, वो कूपन कोड ही मैं बता दूंगा, तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। 8 से 21 पर 50% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम देख लेंगे। कोर्स लेते टाइम ध्यान रखना है कि आपको तबला का लेना है, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल का लेना है। वोकल और इंस्ट्रूमेंटल का सिलेबस सेम होता है। वोकल आप समझ ही रहे, इंस्ट्रूमेंटल मतलब सितार वगैरह जिसमें आता है। इन दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है ना। उसके बाद तबला और परक्यूशन, ठीक है। आज के वीडियो में मित्रों, वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग बेस्ट कॉम्बिनेशन को देखेंगे। समझने की कोशिश करना कि जब भी हम बेस्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में मिथ है, उसको पहले मैं मिथ भ्रष्ट कर देता हूं। कैसे भ्रष्ट करूंगा? देखो बाबू,
समझने की कोशिश करो। एक ही चीज़ों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास पेशेंस रहेगा तो सारी चीज़ें समझ जाओगे, फिर कभी भटकना नहीं पड़ेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगे। पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर शॉर्ट्स और रील देखते रहो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए मित्रों, देखो एक सबसे बड़ा मिथ है जो कि ड्यू ने क्रिएट किया है, और ड्यू ने क्रिएट नहीं किया है, या तो आप समझ नहीं पाए हो या तो आपको बताने वाले लोग पता ना किस हिसाब से आपको बता दिए। ड्यू का सिंपल सा एक क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्या है कि जो आपका 12th में सब्जेक्ट रहेगा उसी को आपको सीयूटी में सेलेक्ट करना है। अब इस वर्ड को कैप्चर करना, 12th का जो सब्जेक्ट रहेगा उसी को सीयूटी में सेलेक्ट करना है, यह बात ही गलत है। ड्यू क्या कहता है कि ड्यू कभी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप 12th के सब्जेक्ट लो। ड्यू बस इतना कहता है कि आप कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, अगर वो सब्जेक्ट आपके 12th में है तभी हम उसके मार्क को कैलकुलेट करेंगे और तभी आपको उसको लेना है, अगर आपको ड्यू में पढ़ना है तो। इस बात में कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि सर मैं ड्यू में पढ़ना चाहता हूं, मैं बीएचयू के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, अब ड्यू में अगर मैं म्यूजिक ले लूंगा, 12th में मेरा म्यूजिक नहीं है तो बीएचयू में, फिर बीएचयू के लिए तो मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि ड्यू ने मना कर दिया म्यूजिक लेने से, क्योंकि 12th में मेरा म्यूजिक है नहीं। ड्यू ने मना नहीं किया है, ड्यू ने अपना बताया है कि मैं उन्हीं सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करूंगा जो सब्जेक्ट आपके 12th में है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट 12th में नहीं है उसको आप ले नहीं सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन वो ड्यू से उसका मतलब नहीं है। ड्यू को जितना चाहिए सब्जेक्ट अगर उतना ले लिए, अगर और उसके अलावा एक और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले लिए तो ड्यू का कोई उससे मतलब नहीं है। ड्यू अगर 4 सब्जेक्ट मांग रहा है तो 4 ही सब्जेक्ट का नंबर ऐड करेगा, 5वां सब्जेक्ट से अगर आप फेल भी हो गए, बेहतरीन स्कोर कर भी लिए, तब भी ड्यू का कोई मतलब नहीं है। एक एक चीजें आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज आपको कंफर्म होगी। तो ड्यू के बारे में आपको चीजें कंफर्म हुई कि ये बात तो सही है कि 12th के सब्जेक्ट को लेगा, लेकिन ये कभी मना नहीं करता है कि तुम 12th के अलावा किसी और सब्जेक्ट को मत लो। भाई सीयूटी खाली ड्यू के लिए थोड़ी होता है कि ड्यू मना कर देगा, आप इस बात को समझो। तो इस बात को दिमाग से निकाल लो कि 12th में है, हाँ वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो 12th में नहीं भी है, बट ड्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बातें हैं। अब देखो बाबू, जब मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूं ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बना लिए तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना, और आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी को आप जानते होंगे, उन्होंने स्थापना किया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी बेहतरीन विद्यालय है, आपके जो सीनियर्स हैं वो गए हुए हैं वहां पे, बात होती है, बेहतरीन पढ़ाई यहां भी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझना, ये तो ड्यू की बात हुई, थोड़ा सा मैं बीएचयू की बात करता हूं। बीएचयू में जो म्यूजिक है वो 2 जगह चलता है, मेन कैंपस में चलता है, 3 जगह में इसको कर देता हूं। एक एमएमवी में चलता है जिसको महिला महाविद्यालय बोलते हैं, ये भी मेन कैंपस के अंदर ही है, मेन कैंपस का ही हिस्सा है। एक एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है। अब पिछली बार हुआ क्या कि पिछली बार से पहले क्या होता था कि सिर्फ मेन कैंपस में आपको बीपीए मिलता था, बाकी जगह जो है आपको बीए इन म्यूजिक मिलता था। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ कि एफिलिएटेड कॉलेज जो है यहां पर भी आपको बीपीए ऑफर किया जाने लगा, यानी जो बीए इन म्यूजिक का सीट था ना उसको बीपीए में कन्वर्ट कर दिया गया। एफिलिएटेड कॉलेज में ये हुआ, तो जैसे ही बीपीए में कन्वर्ट किया गया वहां पे बीपीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती है। बीए इन म्यूजिक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू में अलग है, बीपीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू में अलग है।
अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा है तो बीएचयू के ऊपर डिटेल में वीडियो बना। अभी चूंकि फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो उसके लिए वीडियो बना रहा। तो अभी क्या आपको समझना है कि अब जो नया, लेकिन इन एफिलिएटेड कॉलेज में समझना, बीपीए तो ये ऑफर कर ही रहा है पिछले साल से, लेकिन इनमें बीए इन म्यूजिक भी ऑफर कर रहा है। अब ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना तो आपके पास 5 ही सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आता है। 5 सब्जेक्ट से ज्यादा आप सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाओगे। और यहां पे थोड़ा सा एक पेच हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक जो समझा रहा हूं धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आप ड्यू के हिसाब से फिल करोगे तो आप बीएचयू वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा समस्या हो जाता है। क्या समस्या हो जाता है, देखो बीएचयू बोलता है अगर हमारे यहां से आपको बीए इन म्यूजिक करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है बीए इन म्यूजिक के लिए कि आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो प्लस कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लो। ये बीए इन म्यूजिक की क्राइटेरिया है बीएचयू के लिए, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हो या एमएमपी हो। बीएचयू में अगर आपको बीपीए करना है तो ये बीएचयू बोलता है कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर दे दो। एक पेपर आपको देने के लिए बोलता है परफॉर्मिंग आर्ट्स का। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर दे देते हो तो आप आराम से बीपीए में एडमिशन आपका हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है बीपीए में, बीए इन म्यूजिक में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग 2 क्राइटेरिया है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि 5 ही ऑप्शन है, आपको 5 सब्जेक्ट ऐसे फिल करने हैं आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कवर कर पाओ, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि हम लोग अपने कॉम्बिनेशन को कैसे बनाएंगे ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को फिल कर पाए। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि अभी इस वीडियो के बाद भी आप फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि अभी भी बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आई है और हो सकता है कि जो बीएचयू में बच्चे कुछ सीटें बीए इन म्यूजिक के लिए रह गई है, अगर बीएचयू उन सीटों को भी बीपीए में कन्वर्ट कर देता है, जैसे पिछली बार कुछ सीटें को एफिलिएटेड कॉलेजेस के कुछ सीटें को इसने बीपीए में कन्वर्ट किया था, अगर इस बार भी जो और कुछ सीटें बची हुई अगर उसको भी इसने बीपीए में कन्वर्ट किया तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यहाँ पे बीए इन म्यूजिक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो प्रॉब्लम करती है, क्योंकि फिर उस कंडीशन में गैट का ऑप्शन नहीं मिल पाता है क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट लेना है और ड्यू खुद ही 4 सब्जेक्ट की डिमांड करता है, ठीक है। तो अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन अभी आप वेट करना, जल्द से जल्द बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आती है लास्ट तक तो टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा, बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया हूं, वो सब भी बातें बाद में आप ज्वाइन कर लेना तो बता दूंगा क्या करना है, लेकिन अभी तो थोड़ा रुक जाओ। अब कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ड्यू के हिसाब से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लमसम सारी यूनिवर्सिटी को कवर कर लेंगे। अब ड्यू में जितने भी टेस्ट पेपर है ना, ड्यू ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। ये ड्यू, एक इसने लिस्ट ए बना रखा है लैंग्वेज, एक इसने लिस्ट बी बना रखा है डोमेन सब्जेक्ट का, ठीक है। 2 हिस्सों में बांट रखा है। अब देखो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वोकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ये है, तबला पखाउज के लिए ये है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन के आपके पास ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन के ऑप्शन है जरा समझो। कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। तो लिस्ट ए ये रहा, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपने ले लिया। सपोज दैट कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से, मैं कॉम्बिनेशन कहां पे लिखूं, मैं कॉम्बिनेशन यहां पे लिख देता हूं। तो कॉम्बिनेशन 1 के हिसाब से सपोज दैट एक लैंग्वेज आपने ले लिया इंग्लिश, ठीक है, प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स वही विद्यार्थी ले पाएंगे जिनका 12th में म्यूजिक रहा हो, म्यूजिक नहीं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ले पाएंगे, लेकिन वो ड्यू उसका नंबर कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सिनेरियो मान के चलता हूं कि आपके पास म्यूजिक है, तो आपने ये लिया इंग्लिश लिया,
परफॉर्मिंग आर्ट्स लिया, अगर आपके पास म्यूजिक है तब तो एकदम बल्ले बल्ले है, कोई समस्या ही नहीं। परफॉर्मिंग आर्ट्स आपने ले लिया, एनी टू सब्जेक्ट, इसके अलावा और 2 सब्जेक्ट लेना है लिस्ट बी से, तो 1-2 सब्जेक्ट और ले लेंगे, और ये दोनों सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? 12th वाला ही होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 2 की मैं बात करता हूं, ये क्या बोल रहा है? एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो मान लीजिए आपने इंग्लिश तो लिया ही था, आपने इंग्लिश के साथ हिंदी ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लस परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो यहां पर फिर से आपने परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लिया, और अब ये बोलेगा कि एक आप डोमेन ले लो, तो एक आप डोमेन ले लेंगे, कौन सा? 12th का एक और सब्जेक्ट आप ले लेंगे, ठीक है, एनी 1 सब्जेक्ट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन 3 पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन 3 क्या कहता है, देखते हैं। कॉम्बिनेशन क्या 3 कह रहा है कि एनी 1 लैंग्वेज, मतलब एनी 1 लैंग्वेज आपने ले लिया, सपोज दैट आपने हिंदी ले लिया, और प्लस 3 सब्जेक्ट वो आपने लिया जो सब्जेक्ट आपके 12th में थे। कॉम्बिनेशन 4 पे आते हैं, एनी 2 लैंग्वेज एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है। एनी 2 लैंग्वेज, हिंदी हो गया, प्लस इंग्लिश हो गया, और प्लस 2 12th के सब्जेक्ट आपने ले लिए, ठीक है। 12th के कितने सब्जेक्ट? आपने 2 सब्जेक्ट 12th के लिए। ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है। अब समझने की कोशिश करो, इस हिसाब से अगर आप देखोगे, इस हिसाब से, तो अभी अगर आपका कॉम्बिनेशन 1 है, अगर आपका 12th में म्यूजिक है, तब तो आप कॉम्बिनेशन 1 के साथ चले जाओ, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ध्यान से समझना, अगर आपके प्लस 12th में म्यूजिक है, कॉम्बिनेशन 1 के साथ चले जाओ, 4 सब्जेक्ट आपका ले लेना, एक आप इंग्लिश ले लोगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स 2 सब्जेक्ट हो गया, और 2 और सब्जेक्ट आपके 12th से, टोटल 4 सब्जेक्ट हुए, एक सब्जेक्ट अभी भी बच रहा है, 5 टोटल पेपर ले सकते हो। तो यहां पर एक और सब्जेक्ट में क्या लेना आप? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपका 11th में म्यूजिक है तो कॉम्बिनेशन 1 में बस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेना। क्यों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेना? क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश को मिलाकर आपका बीए इन म्यूजिक बीएचयू का रास्ता खुल जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास म्यूजिक है तो कॉम्बिनेशन 1 के साथ जाना, लेकिन एक और टेस्ट पेपर बढ़ा लेना, गैट ले लेना, नंबर कितना भी आए, खराब भी आए, फिर भी आपके ड्यू वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्यू ये 4 ही सब्जेक्ट का नंबर जोड़ेगा, 5वां सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हो तो बीएचयू बीए इन म्यूजिक के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। अभी भी बीए इन म्यूजिक मेन कैंपस में एमएमबी में चल रहा है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? ठीक है, तो म्यूजिक है तो कोई समस्या ही नहीं है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड वही है, अगर ये भी म्यूजिक है तो अगर हिंदी इंग्लिश आपका स्ट्रांग है तो फिर आप सेकंड कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, अगर आपके पास म्यूजिक है तो। ये 2 कॉम्बिनेशन को मैं हटा सकता हूं, ठीक है ना। अगर आपको लैंग्वेज बाई देगा कि आपको लगता है कि लैंग्वेज मेरा अच्छा है, तो आप 2 लैंग्वेज ले लेना, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लेना, 12th का एक सब्जेक्ट ले लेना, प्लस यहां पर भी मैं गेट लिख दे रहा हूं, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहां पर भी ले लेना, ठीक है। अब उनकी बात हटा देते हैं जिनके पास 12th में म्यूजिक है, क्योंकि जिनके पास 12th में म्यूजिक है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक ऑप्शन बच जाएगा जिसमें वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐड कर लेंगे, तो उनका कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां पर आप नहीं जा पाओगे, आप हर जगह जा पाओ, हर जगह एलिजिबल हो जाओगे, चाहे वो बीपी हो या बीए इन म्यूजिक हो, ठीक है। अब भाई साहब उन पे आते हैं ना जिनका म्यूजिक क्लास 12th में नहीं है, वो क्या करेंगे? एक तो है कि लैंग्वेज ले लिया और 3 डोमेन ले लिया। डोमेन मतलब ये लिस्ट बी से आप 3 सब्जेक्ट जो भी आपका 11 12th में होगा वो आपने ले लिया, ठीक है। जब ये तीनों चीज आपने लिया तो आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बच्चा एक ही सब्जेक्ट, और ना ही अभी तक आपने परफॉर्मिंग आर्ट सेलेक्ट किया और ना ही अभी तक आपने गैट लिया। लेना एक ही, लेना दोनों है, बचा एक ही स्लॉट है। अब आप क्या करेंगे? देखो भाई, अगर तुम लड़के हो, इफ यू आर अ मेल, अगर आप बॉय हो
तो चुपचाप यहां पे परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐड कर लेना। अब ये कौन सी भेदभाव वाली बात बता दिया, क्योंकि बीए इन म्यूजिक बीएचयू में लड़कों को ऑफर किया ही नहीं जाता है, वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में चलता है बीए इन म्यूजिक। तो आपका गैट से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इस तीसरे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐड कर लेते हो तो होगा क्या कि आप ड्यू के लिए तो एलिजिबल हो ही, आप बीएचयू बीपीए जो कि मेन कैंपस में चलता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन क्या है कि अगर मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़की हूं, तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा। और उस केस में भी अब का जो सिनेरियो है, तब भी मैं वही कहूंगा कि तब भी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ही ले लीजिए, क्योंकि अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स के जगह पर अगर आप गैट ले लेती हैं तो आप मेन कैंपस का जो क्राइटेरिया है बीएचयू का, आप उससे बाहर हो जाएंगी। तो उस केस में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स ही ले लेना चाहिए, क्योंकि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर ले लेती हैं तो आप समझिए कि आप बीए इन म्यूजिक के लिए, आप चूंकि महिला हैं तो आप एलिजिबल तो हैं ही, लेकिन बीए इन म्यूजिक के लिए आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना ही नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ तैयार कर दीजिए। उस केस में भी आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ही ले लीजिए, ठीक है ना। बीए इन म्यूजिक के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, लेकिन अब कितनी सीटें बीए इन म्यूजिक के लिए बचेंगी, क्योंकि मैक्सिमम सीटें बीपीए में कन्वर्ट हो चुकी हैं जहां पर प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल आपको देना हो, और अगर आपको प्रैक्टिकल में लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल बेकार हूं प्रैक्टिकल में, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब संगीत के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं हूं, तब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स की जगह पे तब आप गैट लीजिएगा, तब परफॉर्मिंग आर्ट्स को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि भाई मेरा बीपीए में नहीं हो सकता क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल थोड़ा भी नहीं आता है, तब आप गैट ले लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी अब बीपीए शुरू हो गया है, तो लास्ट राउंड तक जाते रहते अगर आप थोड़ा बहुत भी राग सुना देती हैं, प्रैक्टिस में हो जाती हैं, किसी गुरु के यहाँ 2-3 महीने शिक्षा ले लेती हैं, तो बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो कर लेंगे कि एडमिशन लास्ट राउंड तक हो जाता है। बॉय हैं, मेल हैं, तब तो सोचना ही नहीं है, आप तीसरे कॉम्बिनेशन के साथ जाओ या चौथे कॉम्बिनेशन के साथ जाओ, बस आप इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स ऐड कर लेना, ठीक है। आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि आप बीए इन म्यूजिक के लिए एलिजिबल ही नहीं रहोगे, क्योंकि बीए इन म्यूजिक बॉय को, मेल को ऑफर ही नहीं किया जाता है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? तो बताइए, समझ में आई होंगी। मैं फिर से एक कंक्लूजन आपको बता देता हूं, फाइनल बता देता हूं। देखिए देखिए, अगर म्यूजिक है तो आप परफॉर्मिंग आर्ट्स लीजिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपने ले लिया, हिंदी ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट 12th वाले ले लीजिए, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपका हो गया, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है, बहुत काम हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक, राइटिंग थोड़ी वैसे भी डिस्टर्ब है, लिखने का मन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। अगर आपके पास म्यूजिक नहीं है तो आप क्या करना, म्यूजिक नहीं है तो फिर उसी कॉम्बिनेशन पे चले जाना, हिंदी आप ले लेना, प्लस 3 सब्जेक्ट अपने 12th वाले ले लेना, 4 सब्जेक्ट हो गए, और यहां पे आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लेना। लड़का हो या लड़की हो, बेटर यही रहेगा कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ले लो, क्योंकि बीपीए में आप सीधे एडमिशन हो जाएगा। अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं लेते हो तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लड़कियां ले सकती हैं, बीए इन म्यूजिक का ऑफर है, बट मेरे हिसाब से परफॉर्मिंग आर्ट्स ही ले लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं गा पाओगी तो फिर तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन है ही, गैट तब ले सकती हो गैट, ठीक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने की, ठीक है ना। एक और कॉम्बिनेशन है कि आप हिंदी ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है ना, और 12th के आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, प्लस में आप परफॉर्मिंग आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपका हो गया। यहां पे देखो, 1 सब्जेक्ट, 2
3 4 सब्जेक्ट, क्योंकि 3 आपको लेना है 12th वाला, और ये रहा 5 सब्जेक्ट। ठीक है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, बोल बोल के भी समझाया हूं, ठीक है ना, लिख भी दिया हूं। पूरा वीडियो देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाबू देखो, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो आप टैकल कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। ध्यान रखना कि जो 5वां सब्जेक्ट आप ले रहे हो, डीयू में तो 4 ही सब्जेक्ट को कैलकुलेट करेगा जो आपके 12th वाले होंगे। 5वें सब्जेक्ट से डीयू को कोई मतलब ही नहीं है। वैसे ही बीएचयू में जब आप आओगे ना, तो आपका सर सिर्फ वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का नंबर कैलकुलेट करेगा। बाकी 4 सब्जेक्ट में आपको 0 नंबर मिला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बीएचयू में। कई लोग ऐसा ऐसा समझते हैं कि सर हम 5 सब्जेक्ट ले लेंगे तो बीएचयू मेरा नंबर खराब हो जाएगा। बाबू, बीएचयू कहता है कि हमको बीएचयू बीपीए के लिए, जो कि मेन कैंपस में चलता है, हमको सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट चाहिए, बस उसका नंबर वो कैलकुलेट करेगा ना। बीए इन म्यूजिक के लिए कहता है कि हमको लैंग्वेज और गैट का नंबर चाहिए, तो बस वो 2 ही का नंबर कैलकुलेट करेगा। बाबू, तुमने 3 सब्जेक्ट में क्या किया उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस हिसाब से फॉर्म फिल करोगे ना तो बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा, ऑप्शन, वैरायटी ऑप्शन खुल जाएंगे। इस कॉम्बिनेशन के साथ तुम डीयू जा सकते हो, बीएचयू जा सकते हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जा सकते हो, बीएचयू के मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस में जा सकते हो, डीयू के मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेजेस में जा सकते हो। लॉट्स ऑफ ऑप्शन इज हेयर। ठीक है, इतनी बातें आपको कंफर्म हुई। इसके अलावा डीयू में बीए प्रोग्राम से भी म्यूजिक चलता है, ठीक है ना, उसकी क्राइटेरिया भी यही होती है। बीए प्रोग्राम चलता है, एक बार उसको देख लेना अगर आपको ये करना है तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है ना। अरे, क्राइटेरिया यही होती है, विशेष कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है। इतनी बातें आपको क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हैं तो 15 जनवरी से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी। बाबू देखो, जो ये बैच होगा ना आपको रिकॉर्डेड मिलता है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो मैम को इतना समय नहीं है कि लाइव ले पाए। रिकॉर्डेड यूनिट वाइज आपका सिलेबस यूनिट वाइज डिवाइडेड है ना, तो आपको लेक्चर भी यूनिट वाइज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलते हैं। हम हर बार रिकॉर्डेड ही देते हैं, 2024, 25, 26 इस बार भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा और बेहतरीन क्लास मिलता है रिकॉर्डेड, कोई इशू नहीं होती है। प्लस में डाउट ग्रुप भी मिल जाता है, तो अगर कोई भी समस्या हो तो आप डाउट में ग्रुप में पूछ सकते हो। काउंसलिंग तक हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। जितने भी क्लासेस रहेंगी फुल लेक्चर्स कवर होंगे, पीडीएफ नोट्स के साथ सारी चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी, ठीक है ना। टेस्ट मिल जाएंगे, फुल टेस्ट, 3 टेस्ट मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं सारे आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और काउंसलिंग तक फुल गाइडेंस रहेगी आपकी, ठीक है ना। प्रेफरेंस एंड इसके बाद अभी तो ये स्टार्टिंग है, आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद अलग अलग आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप प्रेफरेंस के लिए अप्लाई करोगे। प्रेफरेंस एंट्री कैसे करनी होगी अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। मैं खुद बीएचयू में हूँ, मैम खुद बीएचयू से एमपीए कर रही हैं, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रही हैं, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। मेरे पास ऐसे सारे विद्यार्थियों के कॉन्टेक्ट है जो कि डीयू में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में है। हालांकि जो मैंने क्राइटेरिया बताया है इसमें, इससे आप फिल कर लेना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप एलिजिबल हो जाओगे, कोई इशू नहीं होगा। ये क्राइटेरिया सारे जगह काम करेगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इससे वंचित नहीं रहेगा, ठीक है ना मित्रों। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं अभी तक के लिए, बस इतना ही। इसके अलावा भी कुछ भी समस्या हो ना तो देखो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूं। मैं एक्टिव तो रहता हूं नहीं, तो कनेक्ट होते हैं तो डीएम करोगे तो रिप्लाई तो मिल नहीं पाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो इतने पे मैसेज करना, ठीक है। अगर कोई विशेष समस्या हो तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, विशेष समस्या हो तो वीडियो देखने के बाद, कॉल करने के बाद वही सारी चीज़ें पूछोगे ना तो फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। समझने की कोशिश करो, बहुत कॉल आ रहे हैं तो संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कुछ ऐसे चीज़ें जो इसमें मैंने कवर नहीं किया है
उसको आप पूछ लेना। चलो ठीक है, धन्यवाद।